नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। इटली के दौरे पर पीएम मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। तीसरे कार्यकाल में पीएम का पहला विदेशी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। दिल्ली एयरपोर्ट से कुवैत के लिए रवाना हुए राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले, हमने कल शाम पीएम के साथ बैठक की, वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। सीएम का कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे जगन्नाथपुरी मंदिर। मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 गेट खोलने का आदेश। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिया निर्देश। मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाने का भी किया फैसला। मंत्री न बनाए जाने वाले सवाल पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। कहा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, हूं और आगे भी रहूंगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई। 4 सीटें जिताकर हिमाचल प्रदेश में 100% रिजल्ट दिया है। नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव। 1563 बच्चे देंगे दोबारा नीट परीक्षा। 30 जून से पहले नतीजे होंगे घोषित। डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। भद्रवाह, थातरी और गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का भी होगा चुनाव। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में बिरला के नाम पर लगी मुहर। एनडीए के सहयोगी दलों से मीटिंग के बाद उनका नाम होगा फाइनल। नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे कार्यभार। स्वाति मालीवाल पिटाई केस में आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत होगी खत्म। महाराष्ट्र में एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे के इंदापुर में किसानों से की बातचीत। बोले, दूध की कीमत के मामले में हमें मौजूदा सरकार के सामने रखना चाहिए अपना पक्ष। ओडिशा में रेत कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का स्टैंड पोर्ट्रेट बनाया। दिल्ली में जल संकट पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आतिशी के पास जल विभाग है, वे इस बात का रोना नहीं रो सकती कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से ही पानी निकालकर दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। केदारनाथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ के किए दर्शन। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 24 जून को नई दिल्ली में होगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बयान, पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का किया फैसला। दिल्ली में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति बीजेपी सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का संभाला कार्यभार। प्रेस वार्ता में बोले, रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, यह हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिससे सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम को लेकर दिया बयान। कहा, हमारी मंशा और प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले। डामटा से आगे की सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए मैं नितिन गडकरी जी से बात करूंगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला।
ग्रुप ए मैच में भारत ने यूएस को 7 विकेट से हराने और भारत के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश में आज से शुरू पर्यटन में हवाई सेवा। सीएम मोहन ने की पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत। भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को किया फ्लैग ऑफ। बजट से पहले मोहन सरकार राजस्व खजाने की करेगी समीक्षा, उसी के अनुरूप किया जाएगा बजट पेश। 3 महीने बाद भी मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं पहुंची वल्लभ भवन अग्निकांड की जांच रिपोर्ट। मंत्रालय में कमेटी की होगी बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव की फटकार के बाद बैठक का किया जा रहा आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की बैठक। विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति को लेकर की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कई मंत्रीगण रहे मौजूद। रायपुर में सीएम साय ने दी नई तकनीक को मंजूरी। जमीन के नक्शे की जगह मिलेंगे यूएल पिन नंबर। बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। जियो रेफरेंसिंग के जमीन से विवादों में आएगी कमी। छत्तीसगढ़ राज्य में ओपन स्कूल की परीक्षाएं साल में 3 बार होंगी आयोजित। अप्रैल, अगस्त और नवंबर महीने में होगी परीक्षा। छात्रों के हितों को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने का काम शुरू। मंत्रियों और विधायकों समेत आम नागरिकों से भी लिए जा रहे हैं सुझाव। विकसित भारत की तर्ज पर तैयार हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट। 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट किया जाएगा जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों, प्राध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही 5 विधायकों को किया गया शामिल। सदस्यों की अलग अलग कमेटियों का होगा गठन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे मुंगेली जिले के दौरे पर। निजी स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भी होंगे शामिल। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बलौदाबाजार में हिंसा को लेकर कहा, सरकार के फेलियर के कारण ये घटना हुई। बीजेपी हमेशा से सतनामी समाज के विरोध में रही। कांग्रेस की जांच समिति के बलौदाबाजार जाने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, सरकार हर पक्ष की जांच करा रही है, लेकिन कांग्रेस जैसी जल्दबाजी कर रही है, उससे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ग्वालियर में कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी का छापा। जीएसटी की टीम ने खंगाले दस्तावेज। दस्तावेजों में पुख्ता सबूत पर होगी कार्रवाई। दंतेवाड़ा में पूर्व जनपद सदस्य की हत्या करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस। नक्सली लीडर द्वारा पैसे की मांग पूरी न होने पर वारदात को दिया अंजाम। दुर्ग में महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी दुबई से जारी किया वीडियो। महादेव ऐप का खुद मालिक होने का किया दावा। प्रोटेक्शन मनी के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। राजनांदगांव जिले में फिर ईडी की धमक। एक बड़े व्यापारी के घर 2 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम। राइस मिल से जुड़ा है मामला। जांच के बाद होगा खुलासा। एसडीएम ज्योति मौर्य के तर्ज पर अंबिकापुर से मामला आया सामने। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया। पति ने उसकी नौकरी को भी फर्जी तरीके से मिलने का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर जनता का करेंगे आभार। छिंदवाड़ा में सीएम के आगमन की तैयारियां हुई तेज। रीवा एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा की शुरुआत। इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, सेवा शुरू होने से विंध्य के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मरवाई पुलिस की शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गश्त के दौरान अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। शराब की 181 पेटियों को किया गया जब्त। पंडरिया विकासखंड के ग्राम कोले गांव से हथमुड़ी सड़क मार्ग जर्जर। बारिश में छात्र और राहगीरों को होती है भारी परेशानी। मरम्मत के नाम पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग कर रहा खानापूर्ति। देवास के विजयनगर समेत दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में 6 घंटे तक बिजली ठप। कांग्रेस नेता राहुल पवार ने बिजली विभाग के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बिजली मेंटेनेंस को लेकर उठाए सवाल।
रीवा में पत्नी को लगी मोबाइल की लत, पति ने मोबाइल छीना तो पत्नी ने उठाया आत्मघाती कदम, 3 बच्चों को खिलाकर खुद खाया जहर, पत्नी की मौत, बच्चों की हालत गंभीर। ग्वालियर में शिखर कोचिंग के संचालक और टीचर पर एफआईआर, स्टूडेंट नीलेश जादौन के सुसाइड मामले में केस दर्ज। नीलेश ने टीचरों से प्रताड़ित होकर 10 अगस्त 2023 को की थी ट्रेन से कटकर आत्महत्या। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक, बीजापुर पहुंचा मानसून, 2 से 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मानसून, कई जिलों में अब भी हो रही है गर्मी। एमपी में बिजली बिल सुधरवाने के लिए उपभोक्ता को नहीं भटकना होगा, बिजली बिल में हुई त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरा करने के निर्देश जारी, बिजली बिल मीटर लगाने के नियमों को भी किया जाएगा आसान। भोपाल में चलाया जा रहा स्कूल चलो अभियान, 18 जून से 20 जून तक होगा कार्यक्रम आयोजित, सभी अधिकारियों, सांसदों और विधायकों को विद्यार्थियों से मुलाकात करवाने के निर्देश जारी। एमपी में निमाड़ इलाके में आंधी तूफान का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, प्री मानसून एक्टिव होने के कारण लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। देवास के मेंढकी रोड पर अंडरब्रिज के निर्माण पर लोगों ने उठाए सवाल, अंडरब्रिज में पानी भरने की आ रही समस्या, वाहन चालकों को आवागमन में हो रही दिक्कत। बिलासपुर के पेट्रिशियन होटल के बाहर युवक युवतियों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, सभी लोग नशे में थे धुत, ड्रामा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, वीडियो में शराब की बोतल लेकर एक दूसरे से विवाद करते आए नजर। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना में धांधली का मामला आया सामने, आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी में छात्रों को नहीं दिया गया स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ई स्कूटी को मिले 9 महीने बीत चुके हैं। कवर्धा में धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी को किया गया बर्खास्त, कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किया पद से बर्खास्त, संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के दिए निर्देश, 4160 क्विंटल धान की पाई गई थी कमियां। कवर्धा में पेड़ पर गिरा बिजली का तार, हाई वोल्टेज तार गिरने से घंटों तक लगा चक्का जाम, बिजली सप्लाई को बंद कर ट्रैफिक को खोला गया। बलरामपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता राकेश गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ खाया जहर, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, दंपति की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कबीरधाम एक दिवसीय दौरा, जिले में कवर्धा और पंजरिया में विधानसभा आभार कार्यक्रम में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का करेंगे अभिवादन। ग्वालियर में निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला, कलेक्टर रुचिका सिंह ने की बड़ी कार्रवाई, फीस न लौटाने वाले 3 स्कूलों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, स्कूलों ने 10% से अधिक स्कूलों में बढ़ाई थी फीस। इंटेलिजेंस ब्यूरो की दबंगई, नामांतरण की जानकारी लेने के लिए पिस्टल के साथ पहुंचे तहसील कार्यालय में बाबू को धमकाया, पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपनी गिरफ्त में लिया। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज 14 जून को जेल भरो आंदोलन की तैयारी में, लगातार महिलाओं और बच्चों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार, जिसके विरोध में 50,000 की संख्या में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। रीवा के सांगी टोला में पानी की टंकी जमींदोज होने का मामला, बड़ा हादसा होने से टला, मामले की जिम्मेदारी लेने पर अधिकारी मौन, ठेकेदार को ठहराया जा रहा जिम्मेदार। रायपुर में आज रहेगी पानी की किल्लत, 9 पानी की टंकियों से आज शाम नहीं मिलेगा पानी, मरम्मत के काम की वजह से 10 घंटे तक रहेगा शटडाउन, प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से की जाएगी पानी की सप्लाई। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने किया निरीक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योर का किया निरीक्षण, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी साथ में रहे मौजूद। बिलासपुर से जगदलपुर के लिए फ्लाइट की सुविधा शुरू, पहले दिन 44 यात्रियों ने किया सफर, बिलासपुर में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लोगों ने दी थी कई दिनों से मांग। नीमच के खानाखेड़ी गांव में अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 मशीनें, ट्रैक्टर समेत 30 ट्रॉली को किया जब्त, अवैध रेत हो रहा था भंडारण। रायपुर के पारा गांव के पास भीषण सड़क हादसा, डीजल टैंक में जा घुसा बाइक चालक, मौके पर हुई बाइक चालक की मौत, आरंग थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर के पचपेड़ी में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर
युवती से दोस्ती कर उससे शादी को प्रलोभन दिया, जिसके बाद लगातार युवक ने युवती का किया शारीरिक शोषण। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बोला हल्ला, रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा। सरपंच सचिव पर सरकारी बोर का पानी बेचने का लगाया आरोप। मुरैना जिले से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। पुलिस आरक्षक ने खुद के अपहरण होने की रची साजिश। पत्नी को फोन कर मांगी थी 40 लाख की फिरौती। पुलिस ने पुलिस आरक्षक और उसके दोस्त को राजस्थान के करौली से पकड़ा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बलौदा बाजार में हिंसा को लेकर कहा, सरकार के फेल्योर के कारण हुई ये घटना। बीजेपी हमेशा से सतनामी समाज के विरोध में रही। भोपाल में नर्सिंग एंट्रेंस परीक्षा होने के बाद भी 2 साल से जारी नहीं हुआ रिजल्ट। 66,000 स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में प्रवेश के लिए भटक रहे। छात्रों को सरकारी सिस्टम से नहीं मिला कोई जवाब। दमोह में वन माफियाओं के हौसले बुलंद। जंगलों में लगे बेशकीमती सागौन के पेड़ों की कर रहे तस्करी। वन विभाग के सागौन की सिल्लियों से भरी स्कॉर्पियो को किया जब्त। भोपाल में बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे चयनित शिक्षक। भारी पुलिस बल तैनात। शिक्षकों को बीच में रोका गया। चयनित होने के बावजूद अभी तक नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। राजनांदगांव में लोकल ट्रेन के यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रेल का किराया हुआ सस्ता। कोरोना काल के दौरान लोकल ट्रेन के किराए में हुआ था इजाफा। मरवाही में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की ओर लेकर जा रहे थे शराब तस्कर। पुलिस ने 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त। तस्कर फरार। उत्तराखंड के बाद भोपाल में चलाया जा रहा चिपको आंदोलन। भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चलाई जा रही मुहिम। लोग सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। कांग्रेस नेता अमित शर्मा का बयान, सरकार पेड़ों को काटती है तो एनजीटी और कोर्ट का करेंगे रुख। अंबिकापुर में अवैध कब्जा पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। कब्जे की जमीन पर बनाया जा रहा था कॉम्प्लेक्स। निर्माण करने वाले लोगों को दो बार नोटिस जारी भी हो चुका था।